Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss about experiment number 2 of chemistry. So the aim of the experiment is to determine the relative viscosity of liquid with respect to water at room temperature using Oswald's viscometer. In previous video, we have discussed about the what is the room temperature. Room temperature is 25 degrees Celsius, and in today's video we are going to discuss about the relative viscosity of liquid with respect to water at room temperature using Oswald's viscometer. So here there is a term viscosity. So we will discuss, firstly we will discuss about what is viscosity, then we will discuss about the experiment. So the viscosity is measurement of interaction between particles of fluid. Suppose ये कोई ग्लास है और ग्लास में वाटर है, सपोज लिक्विड हम एज्यूम करें दिस इज वाटर, तो जो इनके पार्टिकल्स होंगे, अब वाटर है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच में गैप होगा, तो जो पार्टिकल्स के बीच का इंट्रैक्शन होगा उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं. सपोज ये ग्लास है, अगर हम इस ग्लास को थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं, अगर हम सपोज ये कोई ग्लास रखा हुआ है, सपोज ये कैप, ये कोई ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, अगर हम इसको वेलोसिटी देंगे हल्की से हम शिफ्ट करेंगे, तो जो इसके अंदर वाटर होगा, ये जो वाटर होगा इसके भी इसमें भी वेलोसिटी आ जाएगी. तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है ये वाटर के लेयर्स है, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर. तो जब हम इसको वेलोसिटी देंगे तो जो फर्स्ट लेयर होगा वो आगे की ओर मूव करेगा, आगे की ओर. तो जो सेकंड लेयर होगा इसके और इसके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, जैसे हम इसको आगे की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये फर्स्ट लेयर चाहेगा कि हम जो सेकंड लेयर है उसको भी आगे की ओर मूव करवाएं, तो इसमें भी थोड़ी वेलोसिटी आएगी. फिर ये सेकंड लेयर मतलब इससे कम वेलोसिटी होगा, फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर को करेगा, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर को. तो जो ये फ्रिक्शन जनरेट होता है इन दोनों के बीच में, इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं. या फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा है, इसकी मास m है, इसके ऊपर एक है स्मॉल m ब्लॉक, और अगर हम इस ऊपर वाले ब्लॉक को थोड़ी वेलोसिटी देते हैं, सपोज ये v वेलोसिटी दिया हमने ऊपर वाले ब्लॉक को, तो अब ये रफ सरफेस है, ये ब्लॉक भी होगा, ये भी रफ सरफेस है इसका, और ये भी रफ सरफेस होगा, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पे. तो जब हम इसको पुश करेंगे आगे की ओर, इसको वेलोसिटी देंगे, तो ये ब्लॉक चाहेगा कि हम नीचे वाले ब्लॉक को भी साथ में लेके चले यहाँ पे, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ जनरेट होगा. इसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं इन लिक्विड में अगर ऐसा कुछ जनरेट होता है तो इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं. अब यहाँ पे हम विस्कोसिटी ये भी बोल सकते हैं, लाइक अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एक ले लेते हैं वाटर और एक ले लेते हैं हनी का एग्जाम्पल. अब वाटर होता है, तो वाटर अगर सपोज हम किसी ग्लास में वाटर है और हम ग्लास को हल्का सा टिल्ट करते हैं तो वाटर बहुत जल्दी फॉल हो जाता है ग्लास से. वही अगर हनी होता है तो हनी के जो बीच में पार्टिकल्स है, जो हनी के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो विस्कोसिटी वो बहुत हाई होता है, इसीलिए इनका डेंसिटी भी हाई होता है जो हनी होता है. इसीलिए जब हम किसी ग्लास में या बॉटल में हनी होता है तो उसको जब हम टिल्ट करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे फॉल होता है नीचे. और वही अगर हम ले लेते हैं टूथपेस्ट, और अगर टूथपेस्ट का विस्कोसिटी बहुत हाई होता है, टूथपेस्ट के पार्टिकल्स के बीच में विस्कोसिटी होता है या फ्रिक्शन होता है वो बहुत हाई होता है. इसीलिए अगर कोई उसमें टूथपेस्ट होता है तो उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है हमें उसको बाहर निकालने के लिए. वो ऐसा नहीं कि हम उसको उल्टा कर देंगे और वो अपने आप फॉल हो जाएगा उसमें से, ऐसा नहीं होता है. और हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने के लिए. तो इसके जो मटेरियल्स है वो है ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, स्टॉप वॉच एंड विस्कोमीटर. ये डिस्टिल्ड वाटर क्या है, जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वही है डिस्टिल्ड वाटर. ये जिसके हम विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वही है डिस्टिल्ड वाटर. तो डिस्टिल्ड वाटर लिया है, और एक यहाँ पे लेंगे एक लिक्विड, जिस लिक्विड का हमें निकालना है विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अब यहाँ पे हम इसका अब देखते हैं कि यहाँ पे टर्म था ऑसवाल्ड्स विस्कोमीटर. अब ये देखिए ये होता क्या है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, और इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करते हैं विस्कोसिटी, वो हम देखते हैं. अब ये है यहाँ पे ऑसवाल्ड विस्कोमीटर. इसमें क्या है कि यू शेप का ट्यूब होता है, यहाँ पे जो ये से सर्कल सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बल्ब 1 और इसको बल्ब 2 से डिनोट करते हैं. ये जो यहाँ पे ट्यूब है, ये इससे हम वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं इस ट्यूब के अंदर, यहाँ से हम वाटर को डालते हैं. और ये कैपिलरी ट्यूब होता है, ये जो ट्यूब है ना पतला सा ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है. ये जो एक मार्क है यहाँ पे एक, और ये 1, ये ए मार्क और ये अपर मार्क, ये अपर मार्क को हमने ए से डिनोट किया है और लोअर मार्क को बी से डिनोट किया है. ये 2 मार्क होता है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्क का यहाँ पे क्या यूज़ होता है और ये कैपिलरी ट्यूब का क्या यूज़ होता है.
और एक यहाँ पे एक रबर ट्यूब लगा होता है, जिससे हम जब लिक्विड यहाँ से हम डालते हैं, सपोज अगर हमें लिक्विड का इस साइड लेवल हाई करना है, तो हम यहाँ से रबर ट्यूब से लिक्विड को सक करेंगे तो उसका लेवल यहाँ से हाई होता जाएगा और यहाँ से लो होता जाएगा। और कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, हम विस्कोसिटी निकालते कैसे इसमें, कि जो कैपिलरी ट्यूब है तो इसमें जो लिक्विड का फ्लो होता है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड का फ्लो होता है, उससे हम विस्कोसिटी फाइंड करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टोल विस्कोमीटर का, कि ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है तो इससे लिक्विड का जो फ्लो रेट देखते हैं हम, जो फ्लो रेट होता है इसी इसका प्रिंसिपल होता है, ये फ्लो रेट देखते हैं, फिर उसी से हम इसका विस्कोसिटी फाइंड करते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसका प्रोसीजर में ना इसका हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम, सपोज फर्स्ट टाइम हमने इसमें वाटर फिल किया, यहाँ से हम वाटर पिपेट की हेल्प से डालेंगे यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर। अब इसमें क्या होगा, हम जब वाटर फिल करेंगे यहाँ से, तो ये जो बल्ब 1 है, इस वाटर यहाँ से फिल करते जाएंगे, तब तक फिल करेंगे जब तक ये बल्ब 1 पूरी तरह ना भर जाए। ये जो यहाँ पे ये सर्कल, अगर ये जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद हम वाटर डालना बंद कर देंगे। फिर हम सेकेंड साइड से, ये लेफ्ट साइड हो गया, जो राइट साइड होगा यहाँ से हम रबर ट्यूब से वाटर को ऊपर की ओर सक करेंगे। मतलब इस वाटर यहाँ पे जो लिक्विड होगा, वाटर हम सबसे पहले हमने वाटर लिया है, तो इसका जो रेंज होगा इस साइड में, इसको हमें हाई करना है, मतलब इस साइड लेवल अप करना है। तो हम ये रबर ट्यूब से सक करेंगे और वाटर को तब, इस लिक्विड जो यहाँ फिल होगा इसको तब तक हम सक करेंगे जब तक वो लिक्विड इस मार्क, जो ए मार्क है, इससे हल्का ऊपर ना आ जाए। मतलब यहाँ तक अगर लिक्विड आ गया, ये यहाँ तक लिक्विड आ गया, उसके बाद हम सक करना बंद कर देंगे। फिर हम स्टॉप वॉच लेंगे और क्या होगा, जब ये लिक्विड उसका जब हम सक करना बंद कर देंगे तो लिक्विड धीरे 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 नीचे फॉल होना शुरू हो जाएगा। अगेन हम अब यहाँ पे स्टॉप वॉच का यूज़ होगा कि ये लिक्विड जैसे ही इस पॉइंट पे जाएगा हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, और जैसे ही ये लिक्विड ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, लाइक अगर अब ये लिक्विड यहाँ तक आ गया, फिर ये नीचे 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 आया जा रहा है, इसका लेवल डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका लेवल जब यहाँ तक आ जाएगा हम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे और टाइम काउंट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टाइम आ गया T1, हमने काउंट कर लिया। अब हमें अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हमें इसी प्रोसेस को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने फिर से लिक्विड डाला इसमें, मतलब लिक्विड तो इसमें ऑलरेडी है, फिर हम इसको सक करके ऊपर तक ले जाएंगे। अगेन इसको हम जब यहाँ पर आएगा फिर हम टाइमर ऑन कर देंगे स्टॉप वॉच, फिर हम जब यहाँ पे आएगा स्टॉप वॉच बंद कर देंगे, वो आ जाएगा T2, अगेन इसको T3। अब 3 टाइम्स जब हो जाएगा तो हम इस तीनों टाइम का मीन निकालेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं मीन को स्मॉल t1 से। अब हम सेम चीज़ करेंगे, जो हमने लिक्विड लिया है, एक तो हमने वाटर के साथ कर लिया, अब जो हमने एक एडिशनल लिक्विड लिया है जिसका हमें विस्कोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर के, उस लिक्विड को फिर सेम स्टेप सेम प्रोसीजर होगा, उसको फिल करेंगे हम, फिर वो लिक्विड का लेवल यहाँ तक आएगा। उसके बाद हम जब ये लिक्विड का लेवल जैसे ही इस लाइन पे आएगा हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, उसका लेवल डाउन होगा, जैसे ही बी पॉइंट पे आएगा हम स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे, और ये जितना बीच का टाइम होगा, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उसको हम नोट कर लेंगे। यही प्रोसेस 2 बार 3 बार करेंगे। फिर जो जितने भी टाइम आएगा, जैसे अब हमने यहाँ T1 माना है, T2 T3, तो हम मानते हैं कि जो सेकेंड फ्लूइड था उसका था T4 T5 T6, इसका जो मीन होगा उसको हम इसका मीन फाइंड करेंगे और उसको हम लिखेंगे T2। हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे अपॉन 3 कर देंगे, मतलब जितने ये, अगर ये 4 होता T6 का T7 भी होता, हम चारों को ऐड करते अपॉन कितने हैं टोटल 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देते, ये आ गया T1 T2। अब T1 T2 हमने क्यों फाइंड किया है, अभी हम देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं विस्कोसिटी। अब यहाँ पे क्या है, एक विस्कोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी बेस्ड ऑन पोइजन इक्वेशन होता है। इसको डिनोट करते, ये जो साइन है यहाँ पे, इसको हम डिनोट करते हैं, ये होता है विस्कोसिटी, मतलब ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पे P होता है प्रेशर, ये होता है P प्रेशर, ये T जो हमने ये फाइंड किया है T1 T2, वही ये T होता है टाइम, पाई की वैल्यू होती है 3.14 जो कांस्टेंट होता है, R स्क्वायर। अब यहाँ पे R क्या है, R रेडियस है, ये R किसका रेडियस है, ये जो हमने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लिया है, ये जो कैपिलरी ट्यूब पतला सा है इसका कुछ रेडियस होगा, तो ये R वही रेडियस है, ये R इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। अब यहाँ पे क्या है, अपॉन, ये अपॉन है डिवाइड में 8 × V,
वी क्या है यहाँ पे, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसका हमें फाइंड करना है वो हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये एल हो जाता है लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये उसी का लेंथ हो जाएगा। और ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर होता है, ये होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो अब क्या है ये, अब हमें फाइंड करना है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमने लिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होगा वो क्या होगा, तो उसको हम साई 1 से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा साई 1, इसको हम सपोज ये सिंबल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट हमने डिनोट किया लिक्विड का है, इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था P इंटू टी इंटू पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 इंटू वी इंटू एल। ये फॉर्मूला था, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमें लिक्विड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर का, वाटर में, तो हम वाटर का भी निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब ये हमें T1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम होगा, ये एल लेंथ भी सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा। तो चेंज क्या होगा अब यहाँ पे T1 है, P इंटू T1 टू T2 इंटू पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 इंटू वी इंटू एल। अब यहाँ पे P है, प्रेशर भी दोनों का डिफरेंट होगा। लाइक जब हम अगर वाटर डालते हैं अलग प्रेशर होगा, अगर हनी डालते हैं उसमें या कोई ऑयल डालते हैं तो उनका प्रेशर अलग होगा। तो हम प्रेशर को भी P1 और P2 से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 1। सपोज इसको क्वेश्चन 2 मान लिया। हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो हो जाएगा नॉन अपॉन N2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू T1 अपॉन T2। अब ये जो है पाई आर 4 अपॉन पाई आर 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं पाई आर की पावर 4 अपॉन पाई आर की पावर 4 इंटू 8 इंटू वी इंटू एल अपॉन 8 इंटू वी इंटू एल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या P1 अपॉन P2 इंटू T1 अपॉन T2। तो ये आ गया N। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर इंटू टाइम रिक्वायर्ड जो A से B आने में ऑफ लिक्विड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसमें क्या है, हमें प्रेशर नहीं पता है और हमें कोई ऐसा, इसमें हम यूज़ भी नहीं करें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम प्रेशर फाइंड कर सकें। तो एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर होता है H इंटू डी इंटू जी। यहाँ पे H होता है हाइट, G होता है ग्रेविटी। H होता है मतलब ग्राउंड लेवल से हाइट कितना है, और ये जैसे ये कोई ये है और ये वाटर है यहाँ पे, तो ये जो ये इसको H बोलते हैं। ये G हो गया ग्रेविटी, जो ग्रेविटी इस पर लग रहा है नीचे की ओर फोर्स, और D हो जाता है डेंसिटी। तो अब P1 क्या है, P1 हो जाएगा, तो P1 में हाइट भी सेम रहेगा क्योंकि ट्यूब है, ट्यूब फिक्स्ड प्लेस पे है, तो हाइट सेम होगा, ग्रेविटी भी सेम फोर्स लगाएगी उस पर। तो चेंज क्या होगा, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा H इंटू D1 इंटू जी। P2 के लिए हो जाएगा H इंटू D2 इंटू जी। सिमिलरली जैसे D1 D2, अब P1 अपॉन P2 क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो सही, H अपॉन H कैंसिल हो जाएगा, G अपॉन G कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या D1 अपॉन D2। और ये D1 क्या है, डेंसिटी है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया N2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू T1 अपॉन T2। ये आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिलेटिव विस्कोसिटी। अब क्या होता है रिलेटिव विस्कोसिटी, क्या होता है मतलब कि ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के कंपेयर में इसका लिक्विड का होगा। अब जो वाटर का डेंसिटी होता है वो तो फिक्स होगा। हम वाटर इसमें इसीलिए लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू निकालना होता है तो हम उसमें वाटर इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो वाटर का यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी गिवन होगा, और जो फिक्स होता है मतलब वाटर का, और वाटर जो होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसके टेम्परेचर हाई होने से लाइक जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो दूर दूर हो जाएंगे, उनमें इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो जो उनका फ्लो होगा कैपिलरी ट्यूब में वो चेंज हो जाएगा अच्छा सडनली, इसीलिए हम टेम्परेचर फिक्स लेते हैं। अब सपोज हमें यहाँ पे T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, D2 लिक्विड का है, डेंसिटी ये वाटर का है पता चल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, D1।
अब D1 क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ये दोनों फाइंड नहीं करना है। N1/N2 की ये जो में ये सिंबल है, सपोज इसको N1/N2 की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। तो बच क्या रहा है, हमें सिर्फ D1 बच रहा है। अब हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या तो हम कहीं इसका गिवन होगा वहाँ से हम देख लें, या फिर इंटरनेट से, गूगल से हम इसकी डेंसिटी देख लें। जो हम लिक्विड लेंगे, हनी लेंगे, उसकी डेंसिटी क्या होती है। या फिर अगर हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर हमने हनी लिया है तो जितना हनी हम उस ट्यूब में फिल किया है, जितना हम ए से फिल होगा ट्यूब में, A to B तक जितना हनी लेगा, उसको हम एक बीकर में रख लेंगे पहले। तो पहले हम जो वेइंग मशीन होगा, सपोज ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे हम सबसे पहले बीकर का वेट करेंगे, कितना वेट आएगा बीकर का। सब अब बीकर का जो वेट आ गया उसको हमने सपोज मान लिया W1, वेट ऑफ बीकर, ठीक है। अब इसके अंदर हम हनी डालेंगे। जब हम इसमें हनी डालेंगे तो हनी डालने के बाद ये बीकर का वेट और हनी का वेट दोनों ऐड करके कुछ वेइंग मशीन पे वेट शो होगा, उसको हम मान लेते हैं सपोज W2। ये हो गया वेट ऑफ हनी प्लस बॉटल प्लस बीकर, ये हो गया W2। अब और W3, एक W3 होगा वेट ऑफ वाटर, जो हमने लिक्विड लिया है वाटर, एक तो हमने हनी लिया, एक वाटर लिया, तो वाटर प्लस जो वेट बीकर का होगा, ये भी वेट। तो हमें W1 W3 आ गया। हमें डेंसिटी निकालना है, तो क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो हमें ये वाला वेट आया है, वेट ऑफ हनी प्लस बीकर, वेट ऑफ हनी प्लस बीकर दोनों ऐड करके जो हमें वेट वेइंग मशीन पे शो हुआ है, वो क्या है, W2 हो जाएगा। W2 माइनस W1 है वेट ऑफ बीकर, इसमें से हम बीकर का वेट माइनस करेंगे अपॉन वेट ऑफ वाटर प्लस बीकर, W3 माइनस W1। इससे भी हम डेंसिटी D2 फाइंड कर सकते हैं। तो हमें D2 भी पता चल जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम, अगर क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, या जो फाइल होगा फाइल के स्टार्टिंग में गिवन होगा, या कहीं गूगल से हम चेक कर लेंगे कि क्या डेंसिटी होगा जो हमने लिक्विड लिया है वाटर के अलावा। और वाटर का डेंसिटी हमें पता ही होगा, T1 पता होगा, T2 पता होगा हमें, N1 ये जो N1/N2, सपोज ये N1/N2 है, तो ये हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये खत्म हो गया इसका प्रोसीजर कि हमें कैसे कैसे करना है, क्या फॉर्मूला होगा। अब एंड में आता है प्रिकॉशन, कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। तो जब हम ये ट्यूब लेंगे तो ये ट्यूब या एक तो पूरी तरह क्लीन होना चाहिए और पूरी तरह ड्राई होनी चाहिए। सपोज हमने पहले इसमें हनी डाल लिया, तो जब हनी हम इसमें से डालेंगे उसके बाद हमें हनी को निकालना होगा। निकालने के बाद उसको हम वाटर से वॉश करेंगे अच्छी तरह, फिर उसको हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद फिर इसमें हम वाटर डालेंगे। क्योंकि अगर हनी मिक्स हो जाएगा तो मे बी जो वाटर का विस्कोसिटी होगा उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ वेरिएंस आ जाए, इसलिए हम इसको क्लीन कर लेंगे। और इसका एक स्टैंड आता है, एक स्टैंड होगा लैब में, इस टाइप का स्टैंड होता है, उसमें हम इसको एडजस्ट करके तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको हम हाथ में, मतलब हाथ में पकड़ के इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें जब हम रीडिंग लेंगे वाटर, जब ये इस मार्क तक आएगा तो उसमें रीडिंग लेंगे, तो मे बी अगर हैंड में होगा तो अगर हिल गया तो फिर रीडिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इसके स्टैंड यूज़ करेंगे। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आया हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट ही होने वाला है, तो बच्चों, जो जितने भी बच्चे, जितने भी क्लास ग्रुप्स है उसमें शेयर ज़रूर करें इसे। और इसका जो सपोज इसमें मैंने इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब प्रोसीजर क्या होगा स्टेप बाय स्टेप, मैं लिखा नहीं हूँ, मैं जस्ट समझाया हूँ। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, मतलब सपोज अगर आपको रीडिंग करना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या कैसे होगा, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पूरे एक्सपेरिमेंट का, कि एक्सपेरिमेंट और डायग्राम, मतलब अगर ये डायग्राम ऐसे क्लियर था, लेकिन अगर आपको फाइल में देखना है कैसे होगा और उसमें प्रोसीजर लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप, प्रिकॉशन भी लिखा होगा, मैं तो जस्ट समझा दिया हूँ अपने वर्डिंग में। और अभी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, तो अभी फिर अब कल एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फिर नेक्स्ट डे एक्सपेरिमेंट नंबर 4, फिर नेक्स्ट डे एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 7 आते रहेगा इस सीरियल में ही। एवरी डे रोज एक एक वीडियो आएगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको जिसका नोटिफिकेशन होगा वो मिल जाएगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।